अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा तो होनियो लेकिन अगर हम न्यों करे की रहे दुनिया चले सोच के देखिए तो होनियो लेकिन अगर हम न्यों करे लागे चल तो की दुनिया चले को दुरूद शरीफ इन्हें उन्हें था गई चूनी बोल बोल दोनों सामने कौन कर दिया इसी सब को देखता बल्कि देखिए बरू देखिए बटे सजावट वो भी थोड़ा सा हिसाब किताब रखिएगा। अकीका करम जान रहे हैं कि बड़ी खुशी में अकीका सुनना माशाल्लाह वो भी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का जलसा भी है। थोड़ी देर सुनिए वीको लग रहा ज्यादा बाजा वाला कहाँ गया खाली तो कुर्तुए चमकुल बजबो चम ठीक से सेट कर नहीं ठक बहुत बजा फेंक दल मौजा सुन लेना सुन माशाल्लाह बड़ा अच्छा बज रहा है। और आप लोग इस ठंडा में कोहरा हल्की हल्की हवा चल रही है करें क्या हम लोग क्या करें बोलिए दुआ भी करेंगे हवा नहीं रुकेगी क्या कि हमने असर खत्म कर देना तो होनी है इसलिए कि हम लोग दुआ भी करते हैं सोच समझ के। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है और साहिब खाना ने अकीका के नाम इस जलसा को सजाया है। बच्चा बच्ची जो भी है क्या अरे बेटा का नाम है ना बेटी नाम स्टार में लिखा दो बेटा दो बेटी माशाल्लाह दो बेटा एक बेटा दो बेटी। अल्लाह ताला साहिब खाना के घरों में मौला नेमत भी दिया है रहमत दिया है मौला उनके घरों में रहमत नूर की बारिशें अता फरमा। माँ बहनें भी कुछ बैठी हैं एक दो खुराक इनको भी देना है। कुछ नौजवान उधर खड़ा है टुकुर टुकुर देख के पड़ा है अंधेरा में है उन लोग उसको अजीजिए रोशनी है तो अंदर आ जाएं अगर जगह खाली है तो बिठा दीजिए थोड़ी देर सुन लीजिए मुसलमानों फिर जिंदगी भर तो मुसलमान सुनिए रहा है और कर क्या रहा है। हम लोग इतनी तकरीर कर दी अब तकरीर करने की जरूरत नहीं अब तकरार करने की जरूरत है इसलिए कि अब इतनी तकरीर हो चुकी है कि लोग बहुत कुछ सुन चुका है। थोड़ी देर सुनिए महीना ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत का है जो एक बरकत चली गई। अब आने वाले शब मेराज जिस शब मेराज को हमारे आपके सबके सैयदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फिद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सारे कायनात के आका जमीन व ज़मा के आका मकीन व मकान के आका अर्श व फर्श का आका चांद सूरज के आका दोनों जानब जहान के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी महीने के 27वें शब को आका तशरीफ ले गए थे रब की बारगाह में अपने माथों की निगाहों से अल्लाह के जलवे की दीदार किया और जब वहां से लौटे तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अपने बंदों को एक तोहफा दिया जो बहुत बड़ा तोहफा था। उस मुतालिक चंद बातें होगी एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बेटा बेटी अल्लाह की दी हुई नेमत है क्योंकि अकीका की महफिल है। थोड़ी देर बेटा बेटी पर सुन लीजिए फिर माँ बाप पर सुना देंगे लास्ट सास ससुर पर सुना के तकरीर खत्म। बेटी बेटा क्या चीज है सुनिए बेटी रहमत है माशाल्लाह कौन पांच जवाबन की करें रे ए बेटा पेशवा ले ले पोना छोड़ दें खेल अल्लाह रहम करे। आजकल का बाल बच्चा क्या कहिएगा कवरेज एरिया बाहर है कोई हिसाब किताब नहीं है। बाप परेशान है मौलाना साहब हमारा लड़का घर में नहीं रहे कल से चलम चढ़ी रहता
हम लोग क्या करेंगे? बेटा आपका है, समझाना आपका काम है। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठती, कुरान पढ़ने लगती, बेटा याद करने लगता, माँ तलावत करने लगती, अब्दुल कादिर हिफ्ज़ करने लगता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। माँ जब मुकम्मल कुरान पढ़ लेती तब जाके खाना खाती, जब तक वो कुरान की तलावत ना करती गौसे आजम की माँ खाना नहीं खाती। रोजाना एक पारा पढ़ती, अब्दुल कादिर याद कर लेते। और जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा। माँ के पेट में बच्चा है, माँ जो करे देखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है ना, और जब तक माँ का दूध वो बच्चा पीता है, माँ अगर बैगन खाती है ना, बच्चा नहीं खाता, माँ खाती है बैगन, तो बच्चे के पखाने में देखना बैगन का दाना। माँ जो खाए उसी का अंश आ जाए। असर कितना बड़ा होता है आपको क्या पता है? इसीलिए तो आका फरमाते तेरी माँ है ना, बैगन तेरी माँ खाई थी, तेरे पेट में आया था। याद करो मुसलमानों, सब्जी तेरी माँ कुछ खा ले, अंश तेरे पेट में आ जाए। इसीलिए आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है, इसीलिए जन्नत है। तो जो असर माँ बाप करे बेटों पर असर आ जाए। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा अब्दुल कादिर हाफिज़े कुरान पैदा हो गया। आज ये बच्चे जो बिगड़े हैं, कहता मौलाना समाज बिगड़ गया, ये हुआ वो हुआ। नहीं, पहले वो गाछ कैसे रहेगा? गाछ रहेगा आम के तो कटहल कैसे फोड़ेगा? गाछ जैसे रहेगा वैसे फल देगा। अब गछ है देखो, नीम है तो उसमें अंगूर फलेगा। अब एक माँ है, बच्चा 7 महीना पेट में हो गया, हर माँ 1.5 घंटा सीरियल मोबाइल टीवी देखेगी, मोबाइल में फेसबुक चलाएगी, तो वो बच्चा का असर होगा कि नहीं? जब बैगन खाए माँ तो बच्चे के पेट में आ जाए, जब माँ कुरान पढ़े तो बेटा हाफिज बन जाए। तो माँ मोबाइल देखेगी, बचवा पेट में है, माँ कभी सीरियल, कभी गाना, कभी क्या, बचवा पेट में देख रहा। माँ तो देखते रहो, हमरा निकले हमको बाहर आने दो, तुम देखो माँ। जब वो बेटा बाहर आ गया, अब 7-8 साल में पबजी फ्री फायर के मास्टर बन गया, 7 साल में यूट्यूब देखने लगा, गाना सुनने लगा, भोजपुरी गाना सुन के नाच डांस कर रहा है। माँ का असर बच्चे पे आ गया। काश वो माँ कुरान पढ़ के नाते मुस्तफा पढ़ के सोती, अपने जबान से कह लेती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसीलिए बच्चों सब इतना गड़बड़। पहले बच्चों सब डरता था, माँ बाप को देख के डरता था। अभी माँ बाप बचवा देख के डरता। दौर उल्टा हो गया। पहले लोग दरवाजे पे आदमी बैठा के रखता था, बेटा दूरिया में बैठना रे, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता बांध के रखता है, कोई आदमी ना घुस जाए। सिस्टम उल्टा हो गया। पहले समधी आता था घर में तो मुसल्ला खोजता था, समधी मुसल्ला है लौटा देखो वजू बनाएंगे नमाज। अभी समधी आता है चार्जर खोजता है, पर पतला पिन हो मोटा पिन देखिए। सिस्टम उल्टा हो गया। पहले लोग बाहर में, पहले घर में खाता था, बाहर में बाथरूम करता था, अभी बाहर से खा के आता है, घर में घुस के बाथरूम करता है। उल्टा हुआ। पहले पुत बहू सब रोती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास रो रही है कि पुतों कैसे मिलेगी। सिस्टम उल्टा हुआ है। इसलिए लोगों, इन सिस्टम उल्टा हो, दुनिया उल्टी चले, लेकिन तू मत घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। ये उस कुरान पे अकीदा रखो। बाजा खींच रहा है बबुआ, वो बॉक्स इधर उधर घुमा। हम बहुत बूढ़ा हैं, कमजोर आदमी हैं, बहुत दिन पहले जवान थे। ये सब जीट जाट देखें, चादर रहे बोले जवान रहे चादर।
इसलिए मत सोचिए झारखंडी जवान है, अंदर खत्म है। अल्लाह रसूल का करम है कि जी रहे। पर डे यही हाल है, पर डे यही हाल है। कहिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा के हाथों उठा को या रसूल अल्लाह। तो बेटा बेटी अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी दौलत है। ये लोगों अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाना। जब तेरा बच्चा सही रास्ते पे चलेगा ना, कसम खुदा की वो बच्चा गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो नबी का गुलाम जा रहा है, वो गौस का दीवाना जा रहा है, वो ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। आपने नहीं सुना होगा, हजरत एक अल्लाह के वली थे और वही वली अपने बेटे को लेकर के बाजार जा रहा था। चलते 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 बाजार पहुंच गया, ठीक चौक में पहुंचा। उसका बेटा 8 साल का था। अल्लाह के वली की उम्र 60-70 साल थी। बाप की उंगली पकड़ के बाजार जा रहा था। जाते जाते चौक में पहुंचा, देखा एक ठेला है, ठेले में सेब है। बेटे ने सेब को उठाया, मुंह में डाल दिया। अल्लाह के वली दिल से वो हिल गया, उसकी आत्मा कांपने लगा, उसकी रूह घबराने लगी, उसका मन खटकने लगा। या अल्लाह मैं वली हूँ, दिन रात नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त सजदा करता हूँ, अल्लाह व रसूल की जिक्र करता हूँ, इस्लामी तरीके पे चलता हूँ, सुन्नत को अदा करता हूँ, कानून मुस्तफा पे अमल करता हूँ। ये मेरा बेटा बिगड़ा कैसे? अपने से उठाया से मुंह में डाल दिया, दाम भी नहीं चुकाया, कीमत भी नहीं चुकाया, पैसा भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा, इजाजत भी नहीं लिया। आखिर इसने सेब उठाया कैसे? वहां से घर लौटा, चलते चलते घर पहुंचा। बीवी ने कही कि मार्केट गए थे सब्जी लाने, सामान लाने, कुछ नहीं लाए, घर पलट गए। कहा सुनो, इस बेटे को लेके हम बाजार जा रहे थे, ठीक चौक में पहुंचे, इसने सेब पे हाथ मारा और ठेला से एगो सेब उठाया, अपने मुंह में डाल दिया। ए बीवी, गलती तुम जरूर कहीं की होगी, अगर गलती तूने नहीं की तो हम किए होंगे, वरना इस बच्चे पर असर आया कैसे? इस पर इतना बड़ा असर कैसे हुआ? बगैर इजाजत से किसी का फल उठा के खाया कैसे? कहा के बीवी सुनो, एक कमरे में तुम चली जा, एक कमरे में मैं बैठता हूँ, और 9 महीना तक ये बच्चा जब तक पेट में था हम याद करेंगे हमने हराम कहाँ खाया, नाजायज कहाँ किया, गलत कहाँ खाया, हराम पैसा कहाँ से लाए। तुम भी इरादा, तुम भी याद करते रहो, हम भी याद करते रहे, तब पता लगाएंगे गलती हम लोगों में जरूर है जिनका असर आज ये बच्चे पे हो रहा है। बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, माहौल बढ़िया इसीलिए बोल दे रहा हूँ, वरना ये सब बात हर जगह नहीं बोली जाती। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली गए, अंदर चले गए, उसकी अहलिया भी चली गई। दोनों सोचने लगे, या अल्लाह जब ये बच्चा पेट में 1 महीना था तब हम कहाँ कमा रहे थे। उसकी माँ भी सोच रही है, या अल्लाह जब 1 महीना था मेरे पेट में तब मैं कहाँ खाई थी, किनसे खाना ली थी, कौन सा चावल खाया था, कहाँ की रोटी खाई थी। याद करते 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 2-3 घंटा बीत गया। तब उसकी बीवी आवाज दी, ए मेरे सरताज, दरवाजा खोल के बाहर आइए। कहा क्या हुआ? का मसला हल हो गया। याद आ गया, ख्याल आ गया। का हुआ क्या? का एक दिन था, असर का टाइम था, आप बाजार गए थे और आपके मेरे पड़ोसी बाजार में आपसे मुलाकात हो गई थी, आपको 1 किलो सेब दिया था। का हजरत घर जा रहे हैं, ये सेब मेरे घर में दे दीजिएगा, हम देर से बाजार जाएंगे। वो सेब आप ला करके घर लाए और जूही घर में ला के मेरे हाथ में दिए। का फलाना कहला के दे दो। जूही में सेब को पकड़ा, नहीं वाली थी कि असर की अजान हो गई। मैंने सेब को रख दिया, लोटा उठाया, वजू किया, मुसल्ले पे पहुंचा और मैं 4 वक्त मैं असर की नमाज अदा की। और जब मैं सलाम फेरा तब मेरी नजर उस सेब पे पड़ गई। कौन कर रहा है? उस वली के बीवी कर रही, उस बेटे की माँ कर रही है, जिस बेटे ने 8 साल की उम्र में बगैर पूछे सेब उठा लिया था। अब वो बेटे की गलती बाप ने नहीं मारा, उन्हें सोचा कि इसको क्यों मारेंगे, ये तो 8 साल का है, गलती हम लोगों में है, असर इस पर हुआ है। आगे कहा कि तब क्या हुआ? आगे बोलो। शोहर कहता आगे बोलो। कहा मेरे सरताज, जब असर का टाइम था मैं नमाज पढ़ के मुकम्मल कर ली, मैंने सेब देख लिया। वो सेब तो मेरा था नहीं, पड़ोसी का था, किसी ने दिया था। मैंने सोचने लगी, या अल्लाह ये फल बड़ी खूबसूरत है, बड़ा लजीज है, बड़ा जायका लगता है, बड़ा मजेदार है, बड़ा सुहाना है, बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत देखने में है। या अल्लाह खाने में कितना मजा आएगा, मेरा तो है नहीं, हम खाएं तो खाएं कैसे? उस वक्त ये बच्चा मेरा पेट में था और ये मैं खा रही तो खाए कैसे? अलबत्ता ए मेरे सरताज, मैं सेब नहीं खाई। कहा क्या किया? कहा मैं अंदर घुसी, बिस्तर सीने वाली सुई को निकाली, उसी सुई को सेब में मारी, सेब
में जब वो पानी सुई में जो पानी लटका अपनी जबान पर रखी, फिर सुई को सेब में मारा, फिर जो पानी लटका जबान पर रखी, फिर सेब में सुई को मारा। 5-6 बार मैंने सुई को सेब में मार मार के सेब का पानी निकाल के मुंह में लेके मजा मालूम क्या। हे मेरे सरदार, बस इतना ही मैंने गलती की है कि जब ये पेट में था तो हमने सिर्फ किसी के सेब में बगैर पूछे गछे बगैर इजाजत लिए सेब में सुई मार के पानी निकाला था, जबान पे लिया था, अंदर चला गया हल्क के नीचे, कहीं ना कहीं अंश मिला होगा, उसी का असर है। मैंने सुई को सेब में मारा, ये ठेला से पूरा सेब में मार लिया। असर कितना गलत होता है। इसलिए खुदा के वास्ते हराम का लुक़मा मत खाना, भीख मांग लेना, चौराहे पे जाकर तौलिया बिछा देना, मजदूरी करना पड़े कर देना, ईंटा ढोना पड़े ढो देना, मिट्टी काटना पड़े काट देना, झोपड़ी में बाल बच्चों को रखना, पत्थर मार्बल मत देखना, टाइल्स हवेली मत देखना, ढलाई गेट मत देखना, झोपड़ी में बच्चों को सुला देना, सूखी रोटी खिला के सुला देना। कसम खुदा की 500 साल पहले वो एक गरीब जन्नत में, वो अमीर से पहले जन्नत जाएगा जो सब्र करके पूरी जिंदगी को कटा ले।